हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए आप ठीक को होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा रीसबमिट फॉर्म 2025 कैसे भरें। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे रीसबमिट कैसे भरें। रिफंड एप्लीकेशन के बारे में भी बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सहारा इंडिया के सभी निवेशक को की सहारा इंडिया पोर्टल पर रिफंड हेतु अप्लाई किए थे, लेकिन किसी कारणवश उनका उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाने के बाद अपने एप्लीकेशन को रीसबमिट करना चाहते हैं तो हमारा यह वीडियो केवल आपके लिए है, जिसमें हम आपको विस्तार से सहारा रीसबमिट फॉर्म 2025 के बारे में बताएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसी के बारे में चलिए। वे सभी निवेशक जिनके रिफंड एप्लीकेशन को किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया गया है, उन्हें अपने सहारा रिफंड एप्लीकेशन को रीसबमिट करने के कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। आपको बताने जा रहे हैं। पहला स्टेप रहेगा, सबसे पहला आपका क्लेम रिक्वेस्ट नंबर CRN प्राप्त करें। सहारा रीसबमिट फॉर्म 2025 कैसे भरने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफलाइन वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा, जो कि इस प्रकार का होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको डिपॉजिट लॉगिन का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सामने इसका लॉगिन पेज खुल आ जाएगा, जो कि इस प्रकार का होगा। अब यहाँ आप पर आपको अपना आधार नंबर और आधार लिंक मोबाइल नंबर को दर्ज कर OTP सत्यापन करना होगा। इसके बाद आप लॉगिन हो जाएगा, जिसके बाद आपको इस प्रकार के पेज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्लेम एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिससे आपको नोट करके सुरक्षित रखना होगा। स्टेप दूसरा बताते हैं हम आपको। स्टेप दूसरा, CRN नंबर प्राप्त करने के बाद सहारा रीसबमिट फॉर्म 2025 भरे। सहारा रीसबमिट फॉर्म 2025 कैसे भरें के लिए सबसे पहले आपको इस ऑफलाइन वेबसाइट पर होम पेज आना होगा, जो कि इस प्रकार का होगा। अब इस पेज को आपको रीसबमिट लॉगिन का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सामने इसका लॉगिन पे खुल जाएगा, जो कि इस प्रकार का होगा। यहाँ पर आपको CRC नंबर कैप्चर कोड को दर्ज कर पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपको सामने इसका डैशबोर्ड। अब यहाँ पर आपको स्वीकृति देने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलकर, जो कि इस प्रकार होगा, इस प्रकार खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करके OTP वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके बाद आपको आपका डाटा मिल जाएगा, जो कि इस प्रकार डिस्प्ले पे दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पर आपको सभी जानकारी जांचने के बाद नेक्स्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सामने इसका एक नया पेज खुलेगा, जो कि इस प्रकार दिखेगा। और अब यहाँ पर आपको एक्शन पे नीचे पेंसिल आइकॉन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलेगा, जो कि इस प्रकार का दिखेगा। और अब यहाँ पर आपको सभी जानकारी को जांच लेना होगा। इसके बाद आपको सबसे नीचे की तरफ से रिवर्स एंड सबमिट का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको अपडेट सक्सेसफुल का पॉप मिलेगा, जिसपे आपको ओके का विकल्प पर क्लिक करना होगा। जिसके क्लिक करने के बाद आपको सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा।
यहाँ पर आपको नेक्स्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सामने इसका एक नया पेज खुलेगा जो इस प्रकार दिखेगा, और अब आपको जनरेट दी सबमिट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म को विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने री सबमिट फॉर्म खुले आ जाएगा, जो कि इस प्रकार दिखेगा, और अब आपको इसका प्रिंट निकालकर ध्यानपूर्वक भरना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगाने के बाद आपको फोटो पर क्रॉस सिग्नेचर करना होगा और स्कैन करके JPF PDF फॉर्मेट का सुरक्षित रखना होगा। इसके बाद आपको वापस उसी पेज पर आना होगा जो कि इस प्रकार का हो। यहाँ यहाँ पर आपको क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म के आगे स्कैन किए गए रीसबमिट फॉर्म को अपलोड करना होगा। इसके बाद आपके नीचे दिए गए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सामने इसका एक नया पेज खुलेगा जो कि इस प्रकार होगा। अंत इस प्रकार का सफलतापूर्वक अपने सहारा रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी स्टेप को फॉलो करके आप आसानी से अपना सहारा इंडिया रीसबमिट फॉर्म कर सकते हैं, इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से न केवल सहारा रीसबमिट फॉर्म 2025 सहारा कैसे भरे के बारे में बताया, बल्कि हमने आपको विस्तार से सहारा रीसबमिट फॉर्म 2025 कैसे भरे के बारे में बताया है, ताकि आपको आसानी से अपने रिजेक्ट हो चुके एप्लीकेशन फॉर्म को रीसबमिट करके सहारा इंडिया में फंसे हुआ पैसा वापस प्राप्त कर सके। बस आज के लिए इतना ही। मिलते किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।